नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम और बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। जयपुर हाईकोर्ट में आज बड़ा फैसला हुआ। इंद्रजीत महंती जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके अलावा प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आज फैसला दे दिया है कि जो एकल पीठ है फैसला वही करेगी विधायकों के मामले में। लेकिन एकल पीठ को लेकर जो मदन दिलावर और बीएसपी की तरफ से कहा गया था कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा जाए, उसमें अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि एकल पीठ 8 तारीख तक इस नोटिस को सर्व करेगी 6 बीएसपी एमएलए के साथ में, और इसके लिए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जैसलमेर की भी मदद ली जाएगी। उसके अलावा अखबारों में भी इसको प्रकाशित किया जाएगा और 11 तारीख तक इसमें फैसला आना जरूरी है, ये कह दिया है खंडपीठ ने। तो एक तरीके से इसको आप मदन दिलावर और बीएसपी की जीत भी कह सकते हैं, जबकि कुछ अखबार और कुछ टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि इस मामले में अशोक गहलोत को राहत मिल गई है। दरअसल राहत मिली हुई तो तब मानी जा सकती थी जब ये पूरी की तरह से इस याचिका को खारिज किया जाता या ये कह दिया जाता कि जो एकल खंडपीठ है वही जो फैसला करेगी वही मान्य होगा, आप वापस एकल पीठ के पास जाइए। दरअसल जिस तरीके से मदन दिलावर ने पहले एक याचिका लगाई थी, उससे पहले ही स्पीकर सीपी जोशी ने फैसला दे दिया था और ये कह दिया था कि आपकी याचिका को निरस्त किया गया है और वो निपटारा हो चुका है। इसको आधार बनाकर जो एकल पीठ थी उसने मदन दिलावर को दोबारा से याचिका लगाने के लिए कहा था। मदन दिलावर ने दोबारा से एक संशोधित याचिका लगाई और उस याचिका के बाद में ये मांग की गई थी कि जो स्पीकर का फैसला है वो गलत है, संवैधानिक नहीं है, संविधान की 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का कानून वर्णित है उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए उसको रोका जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही साथ जो दोबारा से खंडपीठ के सामने पहुंचे थे मदन दिलावर, वो इस वजह से पहुंचे थे कि एकल पीठ ने कहा था कि 11 तारीख को हम इसका अगली सुनवाई करेंगे और तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जिसको लेकर मदन दिलावर हाईकोर्ट में दोबारा पहुंचे थे और मुख्य न्यायाधीश तथा प्रकाश गुप्ता की जो खंडपीठ थी उसमें उन्होंने याचिका लगाई थी कि जो फैसला है स्पीकर का उसको स्थगित किया जाए, क्योंकि जो विधायक हैं बसपा के हैं लेकिन वो अभी कांग्रेस विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करने से रोका जाए। साथ ही साथ इस मामले में जल्दी से फैसला दिया जाए, क्योंकि राजस्थान का जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को भी सुनवाई हुई थी और फिर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए फैसले को टाल दिया गया था। बाद में दोनों विद्वान जजों ने यह कह दिया कि एकल पीठ को हम ये सलाह दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि वो 8 अगस्त तक इस पूरे मामले में सुनवाई कर ले और 11 तारीख तक के लिए इसमें फैसला दे दे। दरअसल इस मामले में देरी इस वजह से हो रही थी क्योंकि जिस तरीके से बाड़ाबंदी की हुई है अशोक गहलोत ने, उसकी वजह से विधायकों को नोटिस सर्व नहीं हो पाए थे, उनके परिवार वालों को मिले थे और इसी को आधार मानकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल और कपिल सिब्बल ने ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि जब विधायकों के पास नोटिस पहुंचा ही नहीं है, ये मामला बहुत पुराना हो चुका है, इसको उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है और इसीलिए ये जो याचिका है वो गलत है, बेकार। लेकिन हरीश साल्वे जो कि मदन दिलावर की तरफ से लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मामले में दलीलें दे रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला बना है उसमें स्पष्ट है कि बसपा ने कहीं भी न राज्य स्तर पर न केंद्र स्तर पर विलय किया था, केवल विधायकों को इस गलत तरीके से पार्टी में मिलाया गया था और उसके बाद जो याचिका लगाई गई थी उसको 4 महीने तक पेंडिंग रखा था सीपी जोशी ने। लेकिन जब मामला गर्मा गया, राजस्थान की सरकार संकट में आ गई, तब सीपी जोशी ने इस मामले में फैसला दिया और उस याचिका को खारिज किया था। इसलिए उनकी जो मंशा थी वो मेलाफाइड थी, यानी कि बदनीयती से उन्होंने ऐसा फैसला लिया था जिसके खिलाफ मदन दिलावर दोबारा से कोर्ट में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा की तरफ से पैरवी करते हुए सतीश मिश्रा जो कि बसपा के महासचिव भी हैं और पार्टी के वकील भी हैं इस मामले में, तो उन्होंने दलील दी कि जिस तरीके से हमारी पार्टी ने न कांग्रेस के साथ कोई विलय किया है न विलय की कोई संभावना है, उसके बावजूद जो राज्य यूनिट ने भी विलय नहीं किया, केंद्रीय यूनिट से ने भी विलय नहीं किया और उसके बाद भी अगर विधायक कांग्रेस पार्टी में गए हैं तो ये विधायक गए हैं, न कि पार्टी गई है
और दल बदल कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पार्टियों का विलय होता है, विधायकों का विलय नहीं होता है। तो इन सारी दलीलों को काटने की कोशिश की कपिल सिब्बल ने, लेकिन कपिल सिब्बल की इस मामले में ज़्यादा नहीं चली और पूरा का पूरा मामला जब उलझ गया और उसके बाद में फिर से दलीलें हुई और दलीलों के बाद विद्वान जजों ने यह फैसला किया कि इस मामले में जो एकल पीठ है उसको त्वरित तौर पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया गया है और 17 अगस्त को इस पूरे मामले में विधानसभा के अंदर विश्वास मत रखे जाने की संभावना है और तब तक अगर ये फैसला नहीं आएगा तो सीधे तौर पर जो न्याय है वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जो नोटिस सर्व करने की बात थी उसको लेकर खंडपीठ ने कहा कि इसको लेकर आप अखबारों में इसका प्रकाशन कराइए और जो जिला जज हैं उनको इस मामले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जैसलमेर की सेवाएं लेनी चाहिए और उनको निर्देश देना चाहिए कि वो अपने द्वारा इस पूरे नोटिस को तामील कराएं। दरअसल इस मामले में अशोक गहलोत ने एक पेच फंसाने की कोशिश की। जिस तरीके से किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नोटिस होता है, जब तक वो तामील नहीं हो तब तक न्यायालय ये मान के चलता है कि उसको सूचना नहीं मिली है और इसका फ़ायदा उसके वकील उठाते हैं। यही कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। पहले जो विधायक जयपुर में बाड़ेबंदी में थे, अब वो जैसलमेर पहुंच गए हैं और कोरोना का बहाना बनाकर तामील नहीं कराया जा रहा। वो नोटिस जो हाईकोर्ट की एकल बेंच ने जारी किया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर सीपी जोशी विधानसभा के सचिव और इन सभी 6 विधायकों को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था 11 अगस्त तक। और 11 अगस्त से पहले अब इस पूरे मामले में जो जवाब मांगा गया है वो एक तरीके से मदन दिलावर की जीत है, क्योंकि अगर 11 अगस्त से पहले ये जवाब नहीं आता तो शायद कहा जा सकता था कि अशोक गहलोत की जीत हुई है इस मामले में। लेकिन चूंकि 8 अगस्त को ही उन्हें जवाब दाखिल करना है, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट की जो खंडपीठ थी उसने स्पष्ट तौर पर इस मामले को त्वरित गति से निपटाने के लिए एक संदेश दे दिया है एकल पीठ को। और अब एकल पीठ को भी ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय तक पहुंचा जाए, क्योंकि अगर ये निर्णय बाद में आता है, जैसा कि एक बार मुख्य न्यायाधीश भारत के उन्होंने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इस मामले में भी अगर ये फैसला नहीं आता है और बसपा के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक बनकर विश्वास मत पर वोट कर देते हैं तो सीधे तौर पर ये संविधान का भी अपमान होगा और न्याय का भी अपमान होगा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक बड़ी खबर और आ रही है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भाजपा की और जिनको लेकर अशोक गहलोत ने तमाम तरीके की राजनीति करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि इस तरीके से जोड़ तोड़ करके या हॉर्स ट्रेडिंग करके अशोक गहलोत की सरकार गिराई जाए, लेकिन राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया वसुंधरा राजे को चुनौती देने के लिए मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वसुंधरा राजे पता नहीं कहाँ पर गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। और इस मामले में अब बड़ा एक खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे आज दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली पहुंचकर वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ आने वाले समय की जो रणनीतियां हैं राजस्थान की राजनीति की उस पर चर्चा करने वाली हैं। तो ये एक बड़ा झटका है अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत इस पूरे मामले को वसुंधरा राजे की इस मामले में चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वसुंधरा राजे चुप हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस पूरे मामले से राजी नहीं है, सहमत नहीं, जिसका जवाब गजेंद्र शेखावत ने भी दिया था और उन्होंने कहा था कि जो चुप्पी होती है वो तमाम शब्दों से ज़्यादा असरकारक होती है और वसुंधरा राजे की जो चुप्पी है उसके पीछे बहुत सारे मायने हैं जो बाद में समझ में आएंगे लोगों को। और अब जब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं उसके बाद अशोक गहलोत को भी बौखलाहट हो रही है, घबराहट हो रही है कि आने वाले समय में उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक बिसातें हैं जो वसुंधरा राजे चलने वाली हैं या भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है। हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, वहां से भी किसी राहत की उम्मीद नहीं है और उनके दोनों ही वकील चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल दोनों ही बार बार मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जब वो बाड़ेबंदी में विधायकों को रोके हुए हैं और विधायकों के अंदर भी जिस तरीके से खलबली मच रही है उससे तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अपनी सरकार को किसी भी तरह से 14 अगस्त तक तो कम से कम बचाए रखना ही चाहते हैं।
और अशोक गहलोत के जो विधायक हैं आज उनको घुमाने के लिए ले जाया गया। साथ ही साथ जो महिला विधायक थी उनको भी 30 के लिए मेहंदी लगाने की छूट दी गई। यानी कि कल तक जो बातें की जा रही थी कि विधायक घूमने नहीं जाएंगे, अंदर रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके की तब्दीली नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ विधायकों को ग्रुप के अंदर यानी कि ज़्यादा संख्या में ही बाहर जाने की छूट है। वॉकिंग पर जाने के लिए भी अकेले विधायक नहीं जा सकते हैं। महिलाओं विधायकों को भी एक साथ बैठने के लिए कहा गया है। इसके पीछे वो डर है जो अशोक गहलोत को सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में 3 विधायकों ने सचिन गुट से बातचीत की थी और उसके बाद उनके बयान भी आने लगे थे, उसके बाद अगर यहाँ भी कुछ विधायक 2-4 के गुट में बट जाएंगे तो सीधे तौर पर उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है और वो कोई डील भी कर सकते हैं। इसी सबसे डरते हुए अशोक गहलोत फूंक फूंक का कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विधायकों के पीछे उन्होंने खुफिया विभाग के लोग लगा रखे हैं। तमाम पुलिस वाले जो 300 से ज़्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है वो सूर्यगढ़ के पैलेस में लगे हुए हैं और पल पल की सूचनाएं दे रहे हैं अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत इस पूरे मामले में किसी पर विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, कांग्रेस पार्टी के मंत्री हों या फिर उन्हें समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक हों या दूसरी जो दीगर पार्टियां हैं उनके विधायक हों, वो सभी को संदेह की दृष्टि से देखते हुए नजर आ रहे हैं। और जब व्यक्ति ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखने लगता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो अपनी हार को स्वीकार कर चुका होता है। जो अशोक गहलोत 1 महीना पहले ये कह रहे थे कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, आज वो खुलकर 100 विधायकों के समर्थन का भी दावा नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विश्वास मत हम ही जीतेंगे और ऐसा करने के लिए, उसे जीतने के लिए बाड़ाबंदी का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके का रवैया उनका सचिन पायलट गुट के साथ रहा, सचिन पायलट के साथ में रहा, जब आलाकमान सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रहा था तब अशोक गहलोत ने उन्हें निकम्मा और नकारा बताकर सारे रास्ते बंद कर दिए थे सुलह सफाई के। तो इस वजह से अब आलाकमान को लग रहा है कि अगर कुर्सी बचानी है तो अशोक गहलोत को ही कोशिशें करनी पड़ेंगी और उन कोशिशों के नाम पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तौर पर सही नहीं कहा जा सकता है, संवैधानिक तौर पर सही नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि कहावत है कि राजनीति में हर जोड़ तोड़ को स्वीकार कर लिया जाता है अगर सत्ता प्राप्त होती है या सत्ता बच जाती है। तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए आप हर वो हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं जिससे उनकी कुर्सी बचती हुई उन्हें लगती है। हालांकि कुर्सी बचेगी ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। विधायकों में फूट पड़ चुकी है, 90 विधायक केवल उनके बाड़ाबंदी में हैं, बाकी के कहाँ हैं इसकी किसी को खबर नहीं है। 19 विधायक अशोक गहलोत से छूटकर सचिन पायलट के साथ हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनको प्राप्त है और कहा यह जा रहा है कि 1 दर्जन विधायक तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशोक गहलोत के इस चंगुल से निकलकर आज़ाद हों। तो ये आज़ादी जल्दी ही मिलेगी। 11 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है। तब तक के लिए तो कम से कम अशोक गहलोत की सरकार बचती हुई दिखाई दे रही है। जय हिंद, जय भारत।